हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान आरके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री के इस टॉपिक में हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे। और ये बैच मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो इस कोरोना वायरस की पैंडमिक में अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को शुरू करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और बेसिक से जाके एडवांस तक हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो ज्योमेट्री की सबसे छोटी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट आप सभी को पता है, जैसे कि पॉइंट बोल तो बिंदु। ठीक है, अब पॉइंट की भी बोलेंगे सर पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है। पॉइंट की तो पॉइंट होता है, लेकिन अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो पॉइंट की हम बोल सकते हैं जिसकी कोई लेंथ ना हो, कोई ब्रेथ ना हो, कोई हाइट ना हो। ठीक है, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, जीरो डायमेंशन है। और कई कई जगह पे हमें, कई बुक्स में हमें देखने को मिलता है कि वह सर्कल जिसकी बिल्कुल रेडियस जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं लाइन। लाइन को हम बोलते हैं लाइन यानी कि रेखा। आप सभी सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है, कल से हमारी जो क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स वगैरह भी हम साथ साथ लेते रहेंगे। ठीक है, अब लाइन क्या होती है। लाइन जो होती है एक वन डायमेंशन चीज़ होती है, वन। ठीक है, वन डायमेंशन। तो लाइन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ये होगी कोई भी एक लाइन जिसको हम इनफाइनाइट तरीके से दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। अब लाइन के साथ साथ क्या होती है, रे यानी कि किरण। किरण हम जिसे बोलते हैं जब एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरी तरफ से हम किसी चीज़ को इनडेफिनाइट तरीके से बढ़ा देते हैं, यानी कि अब हम इस तरह किसी भी साइड बी की तरफ इसको बढ़ाते रहेंगे तो इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि सूरज हमारा फिक्स है और सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं, तो इसी तरह उसको हम उन्हें रे बोलते हैं। ठीक है, अब आता है लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। ठीक है, जब लाइन का कोई निश्चित पार्ट हम काट लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि ए बी जिनकी लेंथ फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। अब देखो, पॉइंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, यानी कि संरेखीय और असंरेखीय। शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉन कोलिनियर। अब मान लो ये एक लाइन है और इस पे जब सभी के सभी पॉइंट एक लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट जब कोई पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, यानी कि ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन होगी, यानी कि जब पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे होते हैं उसे हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। अभी देखिए अगला जो आता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, यानी कि प्रतिच्छेदी, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि ए बी एक लाइन थी, सी डी एक लाइन थी और ये किस पे काटती हैं, ओ पे काटती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी लाइन। अगली है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, मान लो ये कोई लाइन है ए बी, किसी भी पॉइंट ओ से ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल जब बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इसको मान लेते ओ, इसको मान लेते एम,
तो हम इसे कह सकते हैं ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे है। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है कि ए एम कभी भी एम बी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये हो भी सकता है, इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर के नाम से ही समझते हैं, बाइसेक्टर यानी कि जो दो अलग अलग सेक्टर में, यानी कि जो लाइन को दो अलग अलग हिस्से में बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। यानी कि ये कोई लाइन है, जब ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, ये ओ पे काटती है, अगर ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर, ठीक है। अब एक ही चीज़ हमारी रहेगी, कनकरेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, जब ये दो या दो से अधिक लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं बिंदुगामी रेखाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, तो जब कहीं क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आएगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कंकरेंट लाइन है, तो उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे पढ़ते हैं अभी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कोई लाइन ए बी है, ये ओ एम और इस पे परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ तक बात रहती है तो हम कह सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। लेकिन अगर ए एम एम बी के इक्वल है, ए एम एम बी के इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये बहुत आगे काम आने वाली चीज़ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको हर जगह ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, जो लाइन होती हैं, ठीक है, थोड़ा हम सीखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस, जब दो लाइंस के बीच में बिल्कुल समान डिस्टेंस हो, एक जैसी डिस्टेंस हो, और वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, कहीं पे भी जाके ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। हम कह सकते हैं अगर ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो इसको मैं L1 लाइन मान लेता हूँ, इसको L2 मान लेता हूँ, यानी कि L1 पैरेलल टू L2। इसके और भी केसेस होते हैं, अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो भी ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं, देखिए, मान लो कि ये हमारे पास लाइन थी L1 और ये लाइन थी L2, इसको कोई लाइन ऐसे काटती है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अब ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को, मोस्टली जो एसएससी के जो छोटे HSSC के जो छोटे एग्जाम आते हैं, ठीक है, उनमें आपको ट्रांसवर्स लाइन के ऊपर जो एंगल के क्वेश्चन मिलते हैं, अगर हम देखें एकांतर कोण, अंतर्विमुख कोण, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कई तरीके के जो होते हैं, इनके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसे हम भी धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारे पास तीन लाइन थी, L1 L2 और L3, एक लाइन इसको काटती है, दूसरी लाइन इसको ऐसे काटती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो हम कह सकते हैं कि A बाई बी इज इक्वल टू D बाई E और B बाई C इज इक्वल टू E बाई F। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसकी पूरी थ्योरम हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कोण, ठीक है। कोण यानी कि एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर झुकाव, एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर झुकाव क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया, हम थीटा से इसको नोट करते हैं। तो
अच्छा, इसको सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स में दिक्कत आती है कि एंगल को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, मान लो ये लाइन ए थी, ये बी थी और ये पॉइंट सी था। तो अगर हम थीटा को डिनोट करना हो तो हम कैसे करेंगे, एंगल ए बी सी, यानी कि जो एंगल जहाँ पे भी इन दोनों का वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बिंदु होता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। ठीक है, अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले जो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जहाँ पे ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तीसरा ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्टूज एंगल। ठीक है, अब अगर चौथा जो हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। जब थीटा 180 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। नंबर 5 हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। छठा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। जब थीटा पूरा 360 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, कैसे लाइन पैरेलल होती है, कैसे परपेंडिकुलर होती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें जो क्वेश्चंस में आती हैं, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। मान लो मेरे पास कोई एंगल था, ये ए ओ बी। ठीक है, अब इस एंगल का अगर मैं आधा कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। और ये बीच वाले एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि अगर ये एंगल पूरा 60 था तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। सेम दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक एंगल था ई बी सी और ये डी। ठीक है, अगर ए बी सी और डी, अब इसमें देखो अगर ए बी डी एंगल कोई है, ए बी डी एंगल था मेरा 120 का, और इसको अगर मैं आधा आधा बांट दूं तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये कितने का बचा, 60 डिग्री का, क्योंकि एक रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसका भी आधा आधा बांट दूं तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। यानी मैंने एक ही चीज़ में आपको दोनों चीज़ें समझा दी। अगर बात करें ये, तो ये आपका होगा इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक, और ये जो होगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल कोण यानी कि बाह्य समद्विभाजक। अब हम समझते हैं, हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। यानी कि अगर अल्फा को मान लो मैं 30 तो बीटा कितना हो जाएगा 60। तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है। दूसरा होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल सेम होता है, जब अल्फा प्लस बीटा का सम
180 डिग्री हो तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर ये 70 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का है तो दोनों 180 के हो गए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। एक हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, मान लो ये कोई दो लाइन थी हमारे पास ए बी और सी डी। ठीक है, ये एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, हमेशा ये बोला जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हम इसको प्रूफ करके देखें तो मान लो हमें ये एंगल दिया हुआ 60, तो अगर हम इस लाइन को लें, ठीक है, अगर हम इस लाइन को लें तो एक लाइन पे बने हुए पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। अब इस लाइन को लें, इस लाइन को लेगा हम, यानी सी डी लाइन पे लें तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षा विमुख कोण। फ्रेंड्स, ये थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप सोच रहे होंगे सर ये क्या सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हमारे को कोई काम की नहीं है, कहीं पे भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बेस आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप चीज़ों को समझ पाओगे, उतना ही आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, किन किन एंगल का सम 180 होता है। क्योंकि ज्योमेट्री में सारा खेल एंगल्स का है। अगर आप एंगल्स को समझ गए तो आपका ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। और जो HSSC SSC, अभी SSC GD की वैकेंसी आ रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत पर्याप्त आपको मैं ज्योमेट्री करवा दूंगा, जिससे आप कहीं पे भी इन एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, ये लाइन है L और ये M, सॉरी, और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब इस टाइप से कोई भी आपकी आकृति बन जाती है, कोई भी इसमें हमें अगर दिया हुआ है L पैरेलल टू M, ठीक है, हमें दिया हुआ है, तो जो ऊपर ऊपर वाले, एक चीज़ आप इसको याद रख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, कुछ भी जो आपको सही लगे, कि ऊपर ऊपर वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, नीचे नीचे वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लें ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। देखो, ये L लाइन के ऊपर, ये M लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अभी देखो, ये एंगल 3, ये एंगल 4, यानी 3 और 4 हमेशा बराबर होंगे। अब देखो नीचे वाले, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6, तो 5 और 6 हमेशा बराबर होंगे। इसको मान लो 7, इसको मान लो 8। ठीक है, तो ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर वाले एंगल बराबर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। अभी देखिए, अब दूसरा, अब ये भी हमने पढ़ा था ये वाला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने कहा था जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो एक एंगल किसके बराबर होगा, 7 के। देखो ये 1 है और ये 7 है। 3 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 8 के, 4 बराबर होगा 6 के। ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये देखो। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। अभी एक जो होता है अल्टरनेट एंगल, मान ले ये जो दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, यानी कि अल्टरनेट, यानी कि एकांतर कोण, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ठीक है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इसका ये एंगल और इसका एंगल बराबर होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो देखो,
5 हमेशा बराबर होगा 4 के और 7 हमेशा बराबर होगा 2 के। ठीक है, 5 4 के बराबर होगा और 7 हमेशा 2 के बराबर होगा। इसको जब आप क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगला जो है हमारे पास, इस एंगल और ये एंगल, मान लो इसको मैं 1 नाम दूँ, इसको 2 दूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा क्या होंगे, इन दोनों का सम, 1 और 2 का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 1 और 2 का सम हमेशा 180 होता है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ 3 और 4 का सम भी 180 होगा, 1 और 4 बराबर होंगे, 3 और 2 बराबर होंगे। और इस लाइन में एक चीज़ और होती है, अगर हमें इसका उल्टा दिया हो, अगर हमें उल्टा दिया हो कि 2 लाइन हैं जो मतलब उसके बारे में हमें नहीं बताया है, और 1 और 2 यानी कि अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, तो लाइन भी हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर हमें अल्टरनेट एंगल बराबर दिए गए हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल दी है तो अल्टरनेट एंगल बराबर दी। अब देखो, इसी में अगर आप एडवांस चीज़ों को थोड़ा सा सीखना चाहो तो देखो कि क्या होता है, अगर इस का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इतनी उम्मीद तो मैं आपको रख सकता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर आपको मैंने बताया है ऊपर, जब कोई भी लाइन किसी एंगल को बीचों बीच काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, और एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर को मिलाया जाता है तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ कि मान लो कि इसको थोड़ा सा और अलग जगह पे हम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, ये हो गया। तो मान लो ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, और ये कितना था, बीटा था, तो ये एंगल भी बीटा हो गया। ठीक है, तो मैं अभी हमने डिस्कस किया कि इस एंगल का सम, पूरे का सम, और इस एंगल के पूरे का सम हमेशा कितना होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ थीटा प्लस थीटा और बीटा प्लस में बीटा, इसका सम कितना होता है, 180, यानी कि 2 थीटा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 180, और थीटा प्लस में बीटा इज इक्वल टू 90। अगर इन दोनों का सम अगर कितना हुआ, 90 हुआ, तो बाकी इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 2 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बोलोगे साहब सर आपने तो ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं, तो अभी ये सब चीज़ें हम ट्रायंगल में सीखेंगे, तो आपको बताएंगे कि ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मोस्टली कई बार ऐसे आता है कि ये मैंने आपको पहले बताया है कि एक लाइन पे अगर 2 परपेंडिकुलर डले हुए हैं, एक लाइन पे अगर 2 परपेंडिकुलर डले हुए हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो गाइज लाइन और एंगल का मोस्टली पार्ट हमारा यही था, और इसके आगे कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि लाइन और एंगल के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। आज हमारी क्लास की पहली शुरुआत है। ये इस कोरोना वायरस के टाइम में, पेंडेमिक में, हमारा छोटा सा एक प्रयास है कि हम चीज़ों को आप तक पहुंचा सकें, क्वेश्चंस को आपके घर बैठे आप अपनी तैयारी आराम से कर सकें। तो उसके लिए हमारा प्रयास है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल की अपडेट पाने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसपे आप ज्वाइन करके जो आपके डाउट आए वो आप हमसे पूछ सकते हो। और धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप कितने तक पढ़ना चाहते हैं। हम आपको बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए, सुबह शाम योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।